श्री राम चरणानुरागी आचार्य राज मिश्रा जी से धर्म, संस्कृति और एस्ट्रोलॉजी से संबंधित जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल मानस ज्योतिष ज्ञान को अभी सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को क्लिक करें। जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मानस ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आप सभी के साथ आचार्य राज मिश्रा। एक बहुत सुंदर शब्द है, कहते हैं जो व्यक्ति दूसरे के चेहरे की मुस्कान को देख करके प्रसन्न होता है, परमात्मा कभी भी उसके चेहरे की मुस्कान को कम नहीं होने देता है। तो हमेशा प्रयास कीजिए कि दूसरे को प्रसन्न रखें। अगर आप दूसरे को प्रसन्न रखते हैं तो परमात्मा सदैव आपको प्रसन्न रखता है। चलिए इन्हीं सुविचारों के साथ आज हम फिर से प्रारंभ करते हैं अप्रैल के महीने के राशिफल को लेकर के। जो हमारे प्यारे दर्शक हैं मेष राशि के, आपके लिए किस प्रकार रहने वाला है अप्रैल का माह। अप्रैल का महीना अगर देखा जाए तो बहुत सारे शुभ त्योहारों से और बहुत सारी परिवर्तन से भरपूर रहने वाला है। आप लोग जानते हैं अप्रैल के महीने में देवगुरु बृहस्पति भी कुंभ राशि के अंतर्गत प्रवेश कर रहे हैं। सूर्य का प्रत्येक महीने परिवर्तन होता ही है, बुध शुक्र का भी परिवर्तन उसके साथ हो रहा है, मंगल का परिवर्तन भी अप्रैल महीने के अंतर्गत हो रहा है, कुंभ भी अप्रैल महीने में है, नव वर्ष का प्रारंभ भी अप्रैल महीने में है। तो ये बहुत सारे ऐसे त्यौहार हैं, ऐसे तिथि है जो प्रारंभ होंगे अप्रैल महीने में। तो किस प्रकार रहेगा हमारे जो मेष राशि के प्यारे भाई बहन हैं, जो हमारे दर्शक हैं, उनके लिए अप्रैल का महीना। आप लोग ध्यान रखिए, अप्रैल के महीने में जो ग्रह गोचर की परिस्थिति होगी वो इस प्रकार की रहेगी कि अप्रैल के प्रारंभ में सूर्य आपके द्वादश भाव के अंतर्गत गोचर करेंगे, मंगल आपके दशम भाव के अंतर्गत गोचर करेंगे। स्टार्टिंग में बृहस्पति दशम भाव में रहेंगे, लेकिन उसके बाद बृहस्पति 5 अप्रैल को कुंभ राशि के अंतर्गत चले जाएंगे। राहु और मंगल का जो गोचर रहेगा करीब करीब वो आपके स्टार्टिंग में अगर देखा जाए तो द्वितीय भाव के अंतर्गत रहेगा। उसके बाद जो मंगल का गोचर है वो मिथुन राशि के अंतर्गत चला जाएगा 13 तारीख को। तो इस प्रकार के कुछ ग्रह का परिवर्तन रहने वाला है। क्या परिस्थितियां होंगी आपके लिए अगर हम देखें तारीख 13 तक आपके परिवार में, क्योंकि मंगल का जो गोचर होगा वो द्वितीय भाव के अंतर्गत होगा और द्वितीय भाव कुटुंब का भाव है। आपके राशि स्वामी का जो गोचर है वो द्वितीय भाव के अंतर्गत होने के कारण परिवार के प्रति आपका मोह बहुत रहेगा और परिवार की समस्याओं को सुलझाते सुलझाते, क्योंकि मंगल राहु के साथ होगा तो लड़ाई झगड़े आपके परिवार में बहुत ज्यादा होंगे। पारिवारिक परिस्थितियों को सुलझाते सुलझाते 13 तारीख तक का समय आपका निकलेगा। लेकिन अगर किसी प्रकार के हल को निकलने की बात की जाए तो हल नहीं निकलेगी। पैतृक संपत्ति इत्यादि को लेकर के विवाद का संयोग बन रहा है, पर उसके साथ अगर धन के आगमन को लेकर के देखा जाए या बैंक से कर्ज इत्यादि प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका भी संयोग कहीं ना कहीं 13 तारीख को तक बनता हुआ दिख रहा है। 13 तारीख के बाद जब आपके राशि स्वामी का गोचर आपके तृतीय भावस्थ चला जाएगा, ऐसी परिस्थिति में भाग दौड़ बहुत ज्यादा रहेगी, आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा, पिता के स्वास्थ्य में दिक्कतें होंगी, लेकिन भाई बहनों के साथ जो विवाद चल रहा था वो विवाद दूर होगा। यानी परिवार के साथ जो विवाद बहुत लंबे समय से खींच रहा था वो विवाद आपका दूर होगा। तारीख अगर हम देखें सूर्य के परिवर्तन को लेकर के, पंचम भाव के आपके स्वामी हैं 14 तारीख तक मेष के अंतर्गत, वो 14 तारीख को मेष में जाएंगे, उससे पहले द्वादश भाव में गोचर करेंगे। पंचम भाव का स्वामी जब भी द्वादश भाव के अंतर्गत गोचर करेगा तो ऐसी परिस्थिति में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं खासकर उनको ध्यान रखने की आवश्यकता है। पढ़ाई में आपका मन नहीं लगेगा, मन में बहुत भटकाव रहेगा, मानसिक अशांति रहेगी, एजुकेशन से संबंधित जो कार्य है उसमें आपको दिक्कतें पैदा होंगी। जिन लोगों का प्रेम संबंध इत्यादि चल रहा है उनको भी सावधान रहने की आवश्यकता है। यहाँ पर प्रेमी और प्रेमिका के बीच जो है संबंध खराब होने का संयोग है, धोखा इत्यादि मिलने का संयोग है। इस बीच में यदि प्यार के इजहार वगैरह के बारे में आप विचार कर रहे हैं या कर रही हैं तो सावधानी रखिए, ये चीज़ें करना आपके लिए बेहतर नहीं है। जिन लोगों के घर में संतान की प्राप्ति नहीं है और इस समय में प्लान कर रहे हैं कि कोई मेडिकल ट्रीटमेंट लिया जाए या फिर किसी प्रकार से जो है IVF इत्यादि का सहारा लिया जाए, तो इस बीच में सहारा नहीं लेंगे। इस टाइम पर किया गया प्रयास आपके लिए असफलता देने वाला होगा। तीसरी चीज विशेष रूप से ध्यान रखना, इस टाइम पर किसी मित्र इत्यादि को धन वगैरह ना दें, दिया हुआ धन वापस प्राप्त हो इसके चांस नहीं है। लेकिन तारीख
14 के बाद यही परिस्थितियां बिल्कुल परिवर्तित हो जाएंगी। यदि संतान के लिए कोई मेडिकल ट्रीटमेंट इत्यादि लेना चाहते हैं तो जरूर लें। एजुकेशन से संबंधित चीज़ें ठीक होंगी। बच्चों की तरफ से कोई ऐसा कार्य किया जाएगा जिसको लेकर के मन प्रसन्न होगा। प्रेम का जो इजहार आप करने की सोच रहे थे उसका प्रपोजल सामने से आ जाएगा, तो परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल होंगी। ऐसी बहुत सारी राशिफल में चीज़ें होती हैं जिसको ऐड किया जा सकता है, वीडियो बड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन मेरा प्रयास रहता है कम शब्दों में आपको समझाने का प्रयास किया जाए। अगर अपने बारे में कोई विशेष जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसे कंडीशन में संस्था का नंबर आपको दिखाया जा रहा है, प्लीज़ कॉल करें। अपने विषय में जो भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं जरूर प्राप्त करें। किसी प्रकार का रत्न प्राप्त करना चाहते हैं, रुद्राक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, नवरात्रि है, इसमें हम विशेष रूप से दुर्गा सप्तशती का पाठ, श्री रामचरितमानस का पाठ, प्रत्येक प्रकार के धार्मिक कार्य का आयोजन कर रहे हैं। यदि उसमें भी आप सम्मिलित होना चाहते हैं या अपने लिए करवाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए अपने शब्दों को यहीं पर विराम दूंगा। फिर एक नए कार्यक्रम के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। जय श्री राम।